डेट ऐसे ही एग्ज़ाम की डेट कोई घोषित नहीं की है, तो पहले ही आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। सीटें कम है, लेकिन ठीक ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं जाकर ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आपके सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स कि आरपीएससी और आरपीएससी ने अभी हाल ही में अपन ये देखते हैं कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो जो नोटिफिकेशन है ये 25 जनवरी का नोटिफिकेशन है। स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन देख लीजिए क्या है, देखते हैं किस किस जो सब्जेक्ट में है वो इस संस्कृत एजुकेशन में जो सीटें आई हैं फर्स्ट ग्रेड की उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हिंदी के लिए 17 सीटें यहाँ पर दी गई है। अच्छी सीटें हैं, वैसे कम आती थी सीटें, इस बार हिंदी के लिए अच्छी सीटें हैं। और इंग्लिश के लिए है 11 सीट है, साहित्य के लिए 4 है और सामान्य व्याकरण के लिए 10 सीट यहाँ पर आई है। व्याकरण के लिए 7 सीटें हैं, यजुर्वेद की 1 सीट है और ये है हमारा राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, इसकी 1 सीट है और हिस्ट्री की 1 सीट है। यानी राजनीति और हिस्ट्री को छोड़ें तो हम ये देखते हैं कि थोड़ी अच्छी सीट है। हिंदी देख लेते हैं, इंग्लिश देख लीजिए, इनके लिए थोड़ी अच्छी सीट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आरपीएससी की साइट पे जाकर आप देखते हो कि वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप एसएसओ आईडी के थ्रू अपना जो ओटीआर है, ओटीआर कंप्लीट करने के बाद इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 25 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या दी है, देख लीजिए यहाँ पर कि हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, इनके लिए सेकंड क्लास आपका पीजी होना चाहिए और साथ ही आपको 48 मार्क्स 48% आपका यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाकर आप वो फॉर्म फिल कर पाओगे। साथ में आपने ये शिक्षा शास्त्री और या बीएड की डिग्री कर रखी होगी। और उसी के बाद हम देख लेते हैं कि देखो एक दी है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। यानी जो कैंडिडेट जिनका लास्ट ईयर चल रहा है वो लास्ट ईयर भी जो अपेयर है वो भी इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है, उसको भी यहाँ पर छूट दी गई है फॉर्म फिल करने के लिए। अब आयु सीमा एज देख लीजिए कि न्यूनतम यानी 21 वर्ष है और अधिकतम है यहाँ पर 40 वर्ष, इनके लिए अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। और कैटेगरी में छूट दी गई है जो आप यहाँ देख सकते हो। चयन प्रक्रिया आप देख ही सकते हो कि जो लिखित परीक्षा है उसके माध्यम से जो मेरिट बनेगी वहां पर उस हिसाब से किया जाएगा। परीक्षा का स्थान और माह, परीक्षा के लिए आपका जो इसमें बताया गया है कि इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो साइट पर आरपीएससी आपको सूचित कर देगी समय पर। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो इसकी जो एग्ज़ाम जो पैटर्न होने वाला है वो वही वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पेपर होगा आपका। आवेदन की जो अवधि है यानी आप देख लीजिए कि 31 जनवरी 2024 से ये स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म और ये लास्ट है 29 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक। तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको एसएसओ आईडी पर जाकर वहाँ पर ओटीआर करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए अच्छी न्यूज है, देरी किए बिना आप इस फॉर्म को फिल कीजिए ताकि आपके पास एक टारगेट हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का कि समय रहता है। क्योंकि अभी समय डेट ऐसे ही एग्ज़ाम की डेट कोई घोषित नहीं की है, तो पहले ही आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। सीटें कम है, लेकिन ठीक ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं जाकर ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो है इनके लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।